मैंने तो बस अपने हेयर टाई का सिरा काटा था, लेकिन अचानक स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की चीखने लगी। तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। घबराकर मैं क्लासरूम से भाग निकला। सबसे अजीब बात यह थी कि एक पल पहले तक उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। मेरा नाम डर्क है। कुछ दिन पहले तक मैं एक अजीब सा लड़का था जिसे एक बेहद अजीब बीमारी थी। मुझे ऐसी ऐसी चीजें खाने की आदत थी जिन्हें कोई इंसान खाना सोच भी नहीं सकता। मम्मी मेरे लिए ढेर सारे स्नैक्स लाती थी, लेकिन मैं सिर्फ दुकान की रसीद खा जाता था। अगर मेरे सामने इंस्टेंट नूडल्स रखे हों तो मैं नूडल्स छोड़कर सिर्फ उनका पैकेट चबा जाता था। ऊपर से स्कूल के बदमाश मुझे रोज तंग करते थे। जिस लड़की से मुझे प्यार था उसके सामने उन्होंने मुझे कूड़ेदान में ठूंस दिया था। मैं चुपचाप कपड़े बदले और बिना कुछ कहे वापस आ गया। शायद मैं अपमान सहने का आदी हो चुका था। जब मैं दोबारा स्कूल लौटा तो क्लास में बैठकर फिर से इरेजर चबाने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे आसपास सभी हंस रहे थे। उन बदमाशों ने मेरी बेइज्जती का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया था। शर्म के मारे मैं वहां से निकलने ही वाला था कि उन्हीं से टकरा गया। अंधा है क्या? वे मुझे फिर से अपमानित करने लगे। लगातार बदमाशी और कुपोषण की वजह से आखिरकार मेरा शरीर जवाब दे गया। डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है। मम्मी मुझे बचाने के लिए टूट चुकी थी। एक दिन सड़क पर उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो खुद को चमत्कारी इलाज करने वाला बताता था। उसने एक लंगड़ी औरत को छुआ और वह सच में चलने लगी। मम्मी ने बिना देर किए उसे पैसे दिए और घर ले आई। बूढ़े ने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा। अचानक वह जोर जोर से खांसने लगा। उसके मुंह में लगी जलती सिगरेट मेरी छाती पर गिर गई। दर्द असहनीय था, लेकिन बूढ़े की हालत मुझसे भी ज्यादा बिगड़ने लगी। मम्मी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह चीख पड़ा और वहीं गिरकर मर गया। अचानक मैं बिस्तर पर उठ बैठा। मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हो रहा था। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी छाती पर जले का कोई निशान तक नहीं बचा था। अगले दिन साइकिल ठीक करते वक्त मेरी उंगली कट गई। दर्द महसूस होने से पहले ही घाव अपने आप भर गया। तभी मुझे समझ आया मुझे सुपर पावर मिल चुकी थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि इन शक्तियों को कैसे परखूं, तभी वही बदमाश मेरे पास आया और जोर से मुक्का मार दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह खुद दर्द से कराहने लगा। उसने दोबारा हमला किया। इस बार चोट उसी के चेहरे पर लौट गई। गुस्से में उसने लकड़ी का डंडा उठाया और मेरे सिर पर मारा। नुकसान फिर उसी पर वापस चला गया। डर के मारे वह बदमाश भाग खड़ा हुआ। उस रात मैंने मम्मी को सब कुछ उत्साह से बताया और अपनी अद्भुत हीलिंग पावर दिखाई। इन शक्तियों ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। मैं एक बेबस लूजर से एक मजबूत इंसान बन चुका था। जब स्कूल के गुंडे उस लड़की को परेशान करने लगे जिससे मुझे प्यार था, तो मैं बिना सोचे उसके सामने खड़ा हो गया। उसी वक्त टीचर आ गए और मामला वहीं रुक गया। लेकिन गुंडों को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। घर लौटते वक्त मैं साइकिल चला रहा था कि उन्होंने कार से मेरा पीछा शुरू कर दिया। अचानक सड़क पर पड़े एक पत्थर से मेरी साइकिल टकरा गई